क्या यूक्रेन युद्ध का सबसे निर्णायक दौर शुरू हो गया है? इस सवाल की वजह रूस के राष्ट्रपति पुतिन है, जिन्होंने परमाणु हमले का नियम बदल दिया। पुतिन ने यह फैसला यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल से रूस के अंदर हमला करने की अमेरिकी इजाजत के बाद लिया। पुतिन ने नए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पर साइन करके यह तय कर दिया कि रूस के अंदर अगर अमेरिकी मिसाइलों से हमला हुआ तो फिर रूस इसका जवाब एटम बॉम्ब से देगा। पुतिन पहले भी इस तरह की धमकी दे चुके हैं, लेकिन इस बार मामला बहुत गंभीर लगता है। यूक्रेन युद्ध के 1000 दिनों के बाद आई इस तस्वीर को देखकर दुनिया क्यों घबराई हुई है? यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ऐसी ढेरों तस्वीरें दुनिया पहले देख चुकी है, तो इसमें क्या खास बात है? तो इसका जवाब अटैकम यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। अमेरिका की वो लंबी दूरी की मिसाइल जिसे रूस पर छोड़े जाने को व्लादिमीर पुतिन अपनी रेड लाइन बता चुके हैं। रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटैकम से रूस पर हमले की छूट यूक्रेन को दी और इस फैसले के 2 दिनों के भीतर ही रूस पर लंबी दूरी की मिसाइल दाग दी गई, जबकि रूस के राष्ट्रपति ऐसा होने पर परमाणु युद्ध की धमकी दे चुके हैं। अब इस दस्तावेज को देखिए, ये रूस का परमाणु हमले से जुड़ा सबसे अहम दस्तावेज है, जिसे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहते हैं। बाइडेन के फैसले के तुरंत बाद पुतिन ने इस अहम दस्तावेज को बदल दिया और एटमी युद्ध की धमकी दे डाली। अगर परमाणु हथियारों से लैस एक देश रूस पर मिसाइल हमले का समर्थन करता है, तो रूस एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेगा। रूस के अंदर ड्रोन, लड़ाकू विमान और मिसाइल से हमला होने पर एटमी जवाब दिया जाएगा। अगर किसी संगठन का सदस्य रूस के खिलाफ आक्रामकता दिखाता है, तो ये पूरे संगठन की आक्रामकता मानी जाएगी। रूस की तरफ से साफ चेतावनी के बावजूद यूक्रेन की तरफ से रूस पर लंबी दूरी की मिसाइल दागने में देरी नहीं की गई और सबूत के तौर पर ये वीडियो आने लगे। ये वीडियो रूस में बनाया गया, जहां यूक्रेन ने आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से निशाना लगाया। यूक्रेन ने रूस के ब्रांस्क रीजन के काराचेव में रूस के सैन्य ठिकाने पर हमला किया, जो यूक्रेन बॉर्डर से 130 किलोमीटर दूर है। अक्टूबर में भी इसी लोकेशन पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया था। रूस ने भी पुष्टि कर दी है कि उसके यहाँ आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से 6 बार हमला हुआ। यानी यूक्रेन पर पुतिन की धमकियों का असर नहीं हुआ। जेलेंस्की जानते हैं कि इस हथियार का इस्तेमाल पुतिन को भड़का देगा। बावजूद इसके जेलेंस्की ने अटैकम के इस्तेमाल की इजाजत मिलते ही फौरन इसे रूस पर दाग दिया। बता दिया कि आने वाले दिनों में यूक्रेन ऐसा ही रूस के अंदर और हमले करता रहेगा। यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस की तरफ से बहुत सख्त बयान आया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन को चेतावनी देते हुए कहा, रूस के नए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का मतलब है कि हमारे देश के खिलाफ दागी गई नाटो मिसाइलों को रूस पर गुट की ओर से हमला माना जाएगा। रूस कीव और नाटो की प्रमुख सुविधाओं के खिलाफ विध्वंसक हथियारों से जवाबी हमला कर सकता है, चाहे वे कहीं भी स्थित हों। इसका मतलब है तीसरा विश्व युद्ध। चौबीस फरवरी 2022 के बाद से दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ऐसी धमकियां पहले भी सुन चुकी है। क्योंकि रणभूमि में भले ही आमने सामने रूस और यूक्रेन दिखाई दे रहे हों, लेकिन पहले ही दिन से यूक्रेन के पीछे नाटो और अमेरिका खड़ा है। इसीलिए पुतिन की तरफ से यूक्रेन से ज्यादा नाटो को धमकाया जाता है। लेकिन अब की बार मामला बहुत संजीदा है, क्योंकि पहली बार यूक्रेन रूस के अंदर तक मिसाइल दाग पा रहा है। जो बाइडेन व्हाइट हाउस में ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने पुतिन को भड़काने वाला फैसला लिया। अब इसकी वजह टटोली जा रही है। जो बाइडेन की आलोचना हो रही है, लेकिन जानकारों का कहना है कि बाइडेन का यह फैसला भविष्य में होने वाली शांति वार्ता में यूक्रेन का ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। सवाल है कैसे?
ये यूक्रेन के ओडेशा शहर पर रूस के हवाई हमले की तस्वीर है। एक अपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी पर हुए इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई। जेलेंस्की ने बताया कि रूस की तरफ से 210 ड्रोन और मिसाइल से हमला हुआ। रूस के निशाने पर ऊर्जा ठिकाने भी थे। रूस की तरफ से इसी तरह के चौतरफा हमले यूक्रेन पर हो रहे हैं, जिसका जवाब अब जेलेंस्की लंबी दूरी की मिसाइलों से दे पाएंगे। अब यहाँ पर 2 सवाल है। पहला ये कि पुतिन लॉन्ग रेंज की इन मिसाइलों को लेकर इतने क्यों भड़के हुए हैं, और दूसरा ये कि जाते जाते जो बाइडेन जंग को भड़काने वाले फैसले क्यों ले रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि पुतिन नाराज क्यों है। दरअसल अभी तक यूक्रेन उन जगहों पर रूस के अंदर हमले कर रहा है जहाँ पर रूस के एयरबेस और सैन्य ठिकाने नहीं है। इसीलिए यूक्रेन के हमलों से रूस को कुछ खास नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन रूस के 300 किलोमीटर अंदर तक रूसी सेना के अहम ठिकानों पर हमले कर पाएगा। रूस के ईंधन गोला बारूद से जुड़े डिपो उसके खास निशाने पर होंगे। ये नुकसान 2.5 साल से युद्ध लड़ रही रूसी सेना के लिए बहुत दर्दनाक होगा। यही वजह है कि अमेरिका जेलेंस्की की बात अभी तक नहीं मान रहा था, लेकिन चुनाव हारने के बाद उन्होंने इसके लिए हाँ करके सबको चौंका दिया। पुतिन बाइडेन के इस फैसले से झल्लाए हुए हैं। जेलेंस्की को ये हथियार देकर अमेरिका ने कितना बड़ा जोखिम लिया है, अब उसे इन तस्वीरों से समझिए। ये रूस की तस्वीर है जहाँ पर शेल्टर बनाए जा रहे हैं। इस एक शेल्टर में 54 लोग शरण ले सकते हैं, लेकिन रूस में ऐसे शेल्टर की क्या जरूरत है? क्या लोगों को ठंड से बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? इसका जवाब नाम है। दरअसल ये परमाणु हमले से बचाने वाले शेल्टर, जिन्हें बड़े पैमाने पर बनाने का आदेश रूस की सरकार की तरफ से आ चुका है। अब सवाल ये है कि रूस एटम बम से बचाने वाले शेल्टर क्यों बना रहा है? क्या पुतिन एटमी युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहे? इसका जवाब तो कोई नहीं जानता, लेकिन पुतिन की धमकियों के बीच रूस से आती तस्वीरें चिंता में जरूर डालती है। लेकिन इसके बावजूद जेलेंस्की रूस की इस दुखती रग पर हाथ रखने जा रहे हैं, जो इस युद्ध को नए सिरे से भड़का सकती है। अब सवाल ये है कि जेलेंस्की ऐसा क्यों कर रहे हैं? यूक्रेन ने अगस्त में रूस के अंदर अपनी सेना भेजकर कुर्स्क के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। 3 महीने बीत जाने के बाद यूक्रेनी सेना इस इलाके में जमी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके को बचाने के लिए बाइडेन की तरफ से लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करने की छूट जेलेंस्की को दे दी गई, ताकि पुतिन और जेलेंस्की अगले साल बातचीत के लिए जब बैठे तो रूस का एक इलाका यूक्रेन के कब्जे में हो, ताकि पुतिन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। यूक्रेन की योजना कुर्स्क पर कब्जे को शांति वार्ता में तुर्क के इक्के के तौर पर पेश करने की है। यही वजह है कि अमेरिका ने जोखिम उठाते हुए जेलेंस्की की मांग को माना है, जबकि इसका नतीजा क्या होगा जो बाइडेन अच्छे से जानते हैं। लेकिन अमेरिका में बाइडेन के इस फैसले की आलोचना भी शुरू हो रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित एनएसए माइक वॉल्ट्ज बाइडेन पर बिफर गए। उन्होंने कहा, ये युद्ध भड़काने वाला कदम है। कोई नहीं जानता कि अब युद्ध कहां जाएगा। उत्तर कोरिया बैलिस्टिक मिसाइलें सैनिक तैनात कर रहा है, वहीं अमेरिका लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल करने की इजाजत देकर जवाब दे रहा है। दक्षिण कोरिया इस युद्ध में हिस्सा लेने की कोशिशों में है। उत्तर कोरिया की सेना यूक्रेन की जंग में कूद पड़ी है। रूस की योजना उसके 10,000 सैनिकों के सहारे कुर्स्क को वापस पाने की है। इसके लिए पुतिन एक बड़ा